कनाडा फ्री वीजे के सस्ता तरीका बताएं किस तरह से बाहर जा सकते हैं। 3 लाख से 6 लाख में आपको वीजा मिल जाएगा। इस भाई क्या आप सही बता रहे हैं? 3 से 6 की बात कर रहे हैं आप। जो क्लाइंट आपके पास आता है कैसे सिक्योर हो सकता है? मेरे पैसे नहीं मरते। मेरे साथ वो बच्चे राब्ता करें जिनकी एज 21 प्लस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओरिजिन टीवी और मैं हूं मुज़म्मिल अल्ताफ़। नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान में 60 से 70% लोग जो हैं इसी परेशानी के आलम में हैं कि रोज़गार पाकिस्तान में मिल नहीं रहा। बाहर जाना है जाना है जाना है जाना है, लेकिन जाना कैसे है ये नहीं पता लग रहा। जहाँ पैसे देते हैं, जिस कंपनी में देते हैं, जिस कंसल्टेंट के पास जाते हैं, फेक निकलाता है या वीज़ा बाद में रिजेक्ट हो जाता है, पैसे लेने के लिए ख्वार होते रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। इसी सारे मसाइल के हल के लिए मैं मौजूद हूँ कारवाने बहारा हाई स्पीड कंसल्टेंसी, जो कि ये ट्रैवल के तमाम मसले मसाइल और इनको डील करते हैं, टूर्स भी करवाते हैं, स्टडी वीज़ा भी डील करते हैं। इनके ऑनर मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद वारिस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं वारिस भाई? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वारिस भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम पाकिस्तान से आपके पास कितने % लोग जो नज़र आ रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं कि बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं? देखिए, जो आजकल के हालात हैं और जो मसाइल काफ़ी अरसा दराज से चल रहे हैं, उसमें तो बेशुमार रेशो इसकी ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, डेली बेशुमार कॉलिंग्स आती हैं कि वर्क वीज़े में हमको पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाए। ज़्यादातर एशिया की बजाय कहते हैं यूरोप में मतलब भिजवा दिया जाए। अब यहाँ दीगर इश्यूज़ क्या आ रहे हैं? दीगर इश्यूज़ ये आते हैं क्लाइंट्स के कि क्लाइंट्स को बाहर जाने का शौक़ तो बहुत ज़्यादा है, मगर उनकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि जिनकी वजह से वो बाहर जा सकें। इसी वजह से जो डिफरेंट लोग हैं, जो एजेंट्स लोग हैं, ठीक है, वो उन लोगों से फ़ायदा हासिल इस तरह कर लेते हैं क्योंकि क्लाइंट्स को किसी चीज़ का इल्म ही नहीं होता। क्लाइंट को बेसिकली टोटली जो नॉलेज है वो मैंने जो आज तक देखा है, जो कसूर के साइड के लोग हैं या दीगर साइड के लोग हैं, लाहौर साइड फिर भी ये वर्किंग करके लोग आते हैं। जो अदर साइड के लोग हैं इनकी बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम। अच्छा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर लोग वर्किंग करें तो देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा कि वो कहाँ से कर सकते हैं खुद से, अगर वर्किंग करना चाहें थोड़ी बहुत? सबसे बेहतरीन जो है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं जो डिफरेंट ममालिक्स की हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट जो कंपनी एक रिक्वायरमेंट कर रही है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी एक कंपनी है, जैसे कि कारवाने बहारा ट्रेवल्स एंड टूर्स हैं, इसमें मैं उम्रा भी कर रहा हूँ, इसमें मैं टिकटिंग भी कर रहा हूँ, इसमें मैं दीगर टूर्स भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब हाई स्पीड कंसल्टेंसी इंटरनेशनल मेरी कंपनी है, इसमें मेरा स्टडी वीज़ा चल रहा है और मैं वर्क वीज़े की कंसल्टेंसी रहनुमाई कर रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, उस लाइसेंस के ऊपर। देखें, अब हम भी नॉलेज क्या लेते हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, जिस तरह के यूरोप की, कनाडा इमिग्रेशंस की हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जाके रिसर्च करें, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करना हमारा हक है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लाइंट्स को जो आजकल के दीगर एजेंट्स हैं वो गलत गाइड कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है इस चीज़ का कि कनाडा फ्री वीज़े और लोग आ सकते हैं, पैसा कोई नहीं लगेगा। ये क्या चीज़ है? देखिए, मामला ये है कि ये जितनी भी बातें आजकल कनाडा इमिग्रेशन की चल रही हैं या कनाडा विजिट वीज़े की चल रही हैं, ये टोटली फेक्ड हैं। 100% मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप सबसे आसान तरीका है कि कनाडा की आप ना ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ना उनकी डिटेल पढ़ें, जो कनाडा की प्रॉपर जो वेबसाइट्स हैं। रही बात है फ्री वीज़ा की, आप बात कर रहे हो, फ्री वीज़ा कनाडा का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। फ्री वीज़ा उस सूरत में आते हैं जब आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अनाउंसमेंट हो। ठीक है, आपने क्या सुना है कहीं अभी तक न्यूज़ में कहीं कि किसी गवर्नमेंट वालों ने अनाउंसमेंट किया हो कि भाई कनाडा के वर्क वीज़ाज आ रहे हैं, इमिग्रेशन वीज़ाज आ रहे हैं, या विजिट वीज़ाज आ रहे हैं, टूरिज्म वीज़ाज आ रहे हैं? तो भाई वो क्यों करें अनाउंसमेंट? मुझे सवाल ही एक, मेरा सवाल आपसे है, वो क्यों अनाउंसमेंट करें कनाडा वाले? ठीक है, तो ऐसा ये सब कुछ फेक्ड है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो आपसे राब्ता करके सबसे सस्ते तरीके से, जो पाकिस्तानी का एक सबसे सवाल होता है कि सस्ता तरीका बताएं किस तरह से बाहर जा सकते हैं सस्ते तरीके से। देखिए, उसके लिए भी ना डिफरेंट टेन्योर्स हैं, हर चीज़ का एक डिफरेंट तरीका कार है। देखिए, यूरोप के लिए डिफरेंट है, मिडिल ईस्ट के लिए डिफरेंट है, एशिया के लिए डिफरेंट है। अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट
उनकी जो प्रोफाइल है वो कितनी स्ट्रांग है। सबसे मेन चीज़ ये है। प्रोफाइल में क्या क्या शामिल होता है? प्रोफाइल में डिपेंड करता है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट कितनी स्ट्रांग है, उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कितने स्ट्रांग हैं, उनकी एज कितनी है। ठीक है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में 18 साल, 19 साल, 20 साल के लड़के नहीं जा सकते हैं। 21 प्लस एज हो तो वो लड़के वर्क वीजा में जा सकते हैं। ठीक है, वो तो टोटली तो एक क्लियर बात है ना। 21 एज होगी तो वो जा सकेंगे, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मलेशिया जो अब आ गया, एशिया वाली साइड आ गई है। एशिया वाली साइड पे भी 20 प्लस एज में रिकमेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो उनकी एजेस देखी जाती हैं, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरह के पासपोर्ट हैं, आईडी कार्ड्स हैं, फोटोज़ हैं। ठीक है, उनकी एफआरसी है, इसके अलावा दीगर डॉक्यूमेंट्स जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उनके फिर मेंटेनेंस लेटर्स वगैरह, बैंक मेंटेनेंस लेटर है। ठीक है, तो ये उनकी देखी जाती है, फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच किए जाते हैं, तो उस सूरत में उनके वीज़े हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा आपके पास आके कहता है कि जी मेरी ना मुझे नहीं कुछ पता क्या करना है, किस तरह से करना है, बस मुझे ही पता है कि मैंने पाकिस्तान में मेरे पास रोजगार नहीं है, मैंने बाहर जाना है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, किस कंट्री के लिए सजेस्ट करेंगे और किस वीजे के लिए सजेस्ट करेंगे? बेहतरीन तरीका ये होता है कि उन्हीं चीज़ों के लिए कंसल्टेंसी दी जाती है जो हम जैसे लोग हैं। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छे कंसल्टेंसी वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, जहां हम ज्यादा सुनते हैं कि एजेंट ये नुकसान कर रहा है। ठीक है, वो क्लाइंट अपनी गलती से करवा रहा होता है, वो अपने आप को क्लाइंट खुद सिक्योर करे। अच्छा, वो तो आप कंसल्टेंसी देते हैं ना। अभी मेरे देखने वाले व्यूअर्स को आप अभी कोई एक कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट ही बता दें। जी जी, मैं वही अर्ज करने वाला हूँ कि जैसे कि मेरे पास दुबई के और सऊदीया के वर्क वीज़ाज आ चुके हुए हैं। अच्छा, मेरे साथ वो बच्चे रब्ता करें जिनकी एज 21 प्लस है। 21 से नीचे वालों का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 21 प्लस हो गए। मेरे पास इलेक्ट्रिशियन के हैं, प्लम्बर्स के वीज़ाज हैं, मेरे पास मैसन के हैं। मैसन कहते हैं ये जो राज मिस्त्री जिसको वर्किंग करते हैं, टाइलिंग वाले जो टाइलिंग का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दीगर्स मतलब कंस्ट्रक्शन लेवल के जितने भी वीज़ाज इस टाइम अनाउंसमेंट हुआ है, 3D 4D जो फाइबर्स का काम करते हैं, उसके वीज़ाज मेरे पास आ रहे हैं। कारपेंटर्स के वीज़ाज मेरे पास आ रहे हैं, पेंट्स के वीज़ाज मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब जिन लड़कों के पास या जिन बच्चों के पास ये हुनर है, मेरे साथ ज़रूर रब्ता करें। उनके लिए फिर इंशाल्लाह हर वीज़े की कॉस्ट डिफरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज जी जी। कि कम से कम, मेरी फिर वही बात करूंगा कि अगर कोई कम से कम में जाना चाहता तो कम से कम में जो आपने वीजे बताए हैं इसमें कम से कम कितना खर्चा आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा आ सकता है? वर्क वीज़ा जो अनाउंसमेंट होता है वो डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट पैसों के साथ अनाउंसमेंट होता है, डिफरेंट चार्जेस होते हैं उसके। ठीक है, मगर कम से कम आपने सवाल किया है 3 लाख से लेके और 6,80,000 तकरीबन इसकी कॉस्ट आती है, जिसमें टोटल A to Z जिसमें एक्सपेंडिचर आ जाते हैं क्लाइंट के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टर है, वीज़ाज हैं, टिकट है, बायोमेट्रिक्स हैं, इनके A to Z इसमें फिर सारा खर्चा आ जाता वारिस भाई, क्या आप सही बता रहे हैं? 3 से 6 की बात कर रहे हैं आप? 3 लाख से 6 लाख में आपको वीजा मिल जाएगा? है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, एक फेवर मजीद, जो लोग आपको आगे कहते हैं कि आपकी वीडियो देखी थी, ये डिटेल्स मिली थी आपसे, तो उनको मजीद थोड़ी सी क्या फेवर देते हैं? देखिए, सबसे बेहतरीन होती है किसी की अच्छी रहनुमाई की जाना। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपनी कंसल्टेंसी के चार्जेस वगैरह ले रहा होता हूँ, रहनुमाई के आता है, मैं 45 मिनट्स लेता हूँ। डिफरेंट वीज़ाज़ के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। जैसे कि मेरा आपको मैंने पहले भी बताया कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, स्टडी वीज़ाज़ भी हैं, वर्क वीज़ाज़ भी हैं, टूरिज्म का बहुत अच्छा काम है, उम्रे का बहुत अच्छा काम है। तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस तरह किस वे से मेरे पास आ रहा है। तो कंसल्टेंसी चार्जेस टोटली फ्री कर दूंगा, मेरे ऑफिस मिलने आएंगे, मगर कॉलिंग में इतनी सर खपाई नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं कि जो अदर साइड्स के लोग हैं, जैसे कि देहात के लोग हैं, वो बेसिकली उनको पता नहीं होता कि किस टाइम कॉल करनी है, वो बेसिकली फ़ोन पे फ़ोन मारना शुरू कर देते हैं। तो छोटी छोटी बात पे वो फिर प्रॉब्लम करते हैं। ऑफिस ज़रूर आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आएँ, बका आपके रेफरेंस से आएँ, आपके ये जो प्रॉपर चैनल है किस चैनल के हिसाब से मेरे पास आएँ, तो इंशाल्लाह अच्छी कंसल्टेंसी उनको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसको रहनुमाई कहा जाती है। अच्छा वारिस भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो क्लाइंट आपके पास आता है, जो एक जाना चाहता है बाहर के ममालिक में, वो कैसे सिक्योर हो सकता है? वो कि आपके पास आके उसको लगेगा कि जी मैं यहाँ पर आके सिक्योर हूँ, मेरे पैसे नहीं मरते, मेरे मसले मसाइल नहीं आएंगे, अगर कुछ इशू होता है तो मुझे वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी, मसले नहीं आएंगे? अच्छा, सिंपल उसके लिए है कि देखिए मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, जो गवर्नमेंट के पैनल में आ जाती है। डिफरेंट सेक्टर्स में हमारी फीसिस जा रही होती हैं, हम तो प्रॉपर लाइसेंस होल्डर बैठे हुए हैं, जैसे कि मेरे लाइसेंस ये लगे भी हुए हैं। ठीक है,
तो उसके लिए क्लाइंट को कोई परेशानी नहीं आ सकती अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो एक लाइसेंस लेके लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई इशू नहीं आते हैं। हाँ, जो लोग फेक लाइसेंस बना के बैठे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल क्या नहीं पाकिस्तान में हो रहा। तो ये चीज़ है। बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं कि क्लाइंट मजीद किस तरह सिक्योर हो सकता है, हमारे लाइसेंस के ऊपर जो भी वर्क वीज़ा आता है, ठीक है, वो हमारे लाइसेंस के ऊपर पहले अनाउंसमेंट होगा, वो गवर्नमेंट के साथ अटैच होता है, ठीक है। उसके थ्रू फिर सेकंड उनका इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू सेंटर में हम भिजवाते हैं, फिर उनके बाकी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करवाते हैं, फिर इनका प्रोसीजर वन बाय वन हम फिर लेके चल रहे होते हैं, जिसमें क्लाइंट ऑटोमेटिकली वो सेफ साइड आ जाता है। इसके अलावा मैं क्लाइंट को सिक्योर किस तरह कर रहा होता हूँ, मैं अपने लेटर हेड के ऊपर क्लाइंट के साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करता हूँ, फिर एक उनके साथ भी लॉक कर लेता हूँ, उनका एक आपस में हमारी कंफर्मेशन जितनी भी गुफ्तगू होती है हमारी, हम एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसमें हमारा क्लाइंट सिक्योर साइड में आ जाता है। फिर हम उनको उसी वीडियोस में हम प्रॉपर गुफ्तगू करते हैं कि इनकी फीसिस क्या है, इनका टेन्योर क्या है, इनकी जो टाइम टेन्योर कितना आना है, प्रोसेसिंग क्या तरीकाकार क्या है, हम सब उस वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं क्लाइंट की सिक्योरनेस के लिए। वो वीडियो क्लाइंट के पास भी रहती है और आपके पास भी रहती है कि ये चीज़ें बात हुई है और ये एग्रीमेंट हुआ जी हुआ जी है। जी, और जो ओरिजिनल एग्रीमेंट जो हमारे लेटर हेड को होता है, वो जो ओरिजिनल पेपर है, जो पेज है, वो क्लाइंट को मैं दे देता हूँ, फोटो कॉपी में साइन करवा के अपने पास रख लेता हूँ। इससे ज़्यादा सिक्योरनेस और क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं अभी तक जो है ना काफ़ी लोगों से मिला हूँ, देखा भी है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी बात अभी तक किसी के मुंह से नहीं सुनी जो कि खुद कहेगा कि आपकी वीडियो मैं बनवाता हूँ, जो जो आपने मुझे दी है, जो बात की है, वो वीडियो आपके पास भी होगी, मेरे पास भी होगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि सिक्योर इंसान कोई हो सकता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर एग्रीमेंट मेरा हुआ था, ठीक है। ये दुबई का मेरा वर्क वीज़ा था, मैसन का था, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये मेरे प्रॉपर कंपनी के लेटर हेड पे हुआ था, ये मेरे पास फोटोकॉपी है। ये बंदा माशाल्लाह जा चुका हुआ है, इसको कम से कम 3 माह से ऊपर हो चुके हैं, माशाल्लाह वहाँ सेटल है। ये एक प्रॉपर हमारा एग्रीमेंट लेटर होता है। इसके अलावा स्टाम्प पेपर के ऊपर भी हम इसकी प्रॉपर वर्किंग करते हैं। फिर जो सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड लाजमी करता हूँ कि मेरा क्लाइंट टोटली सिक्योर हो, क्योंकि मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं जो सबसे पहले मुझे आगे कहते हैं कि यार वारिस भाई मुझे 2 लाख का नुकसान हो गया, कोई कहता है 3 लाख का नुकसान हो गया, हत्ता तक कि 20-20 लाख रुपए नुकसान करके लोग आके अपना बता रहे होते हैं कि मुझे ये इतना प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई। उसका बेहतरीन हल मार्केट में जो मैंने सोचा, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्रीमेंट लेटर्स हैं और प्रॉपर इनके व्लॉग्स के आपस में किए जाएं गुफ्तगू, जो ऑन रिकॉर्ड हो हमारी, जो मेरी नज़र में जो सबसे बेहतरीन तरीकाकार है। आपने ये वो तरीका वो जो ऑडियो लीक्स और ये चीज़ें इनसे तो नहीं निकाला कि इसको सिक्योर इस तरह से किया जाए कि क्लाइंट भी सिक्योर हो और आप भी रहें, कि मसला कोई ना है दोनों की कन्वर्सेशन के अंदर। बेसिकली ये जो मेरे माइंड में ये खुद ही गुफ्तगू है, मैंने किसी से मतलब कॉपी नहीं किया है, क्योंकि क्लाइंट्स मेरे पास आते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ममालिक्स के आ रहे हैं मेरे पास, माशाल्लाह सऊदीया के जो ऑलरेडी जो ओवरसीज़ के लोग हैं जो दुबई या सऊदीया में रह चुके हुए हैं, उन्होंने दोबारा जाना होता है, तो फिर वो मेरे पास मुझसे रब्ता करते हैं, तो उनकी मैं रहनुमाई कर रहा होता हूँ। जो लेटेस्ट लोग आ रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेश लोग हैं, असल फ्रेश लोगों का बहुत इशू है, उन बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, जहाँ से कंसल्टेंसी वाले या एजेंट्स जो हमारे माशरे में है वो उनको गलत गाइड करते हैं। तो उस सिलसिले के लिए फिर मेरे माइंड में ये कुछ पॉइंट्स आए थे कि जो हमारा क्लाइंट जो है वो सिक्योर हो, वो बेचारा कहाँ से पैसे लेके आ रहा है, ये हमारे लोग नहीं सोचते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊं, किसी भी आपने कंसल्टेंसी वाले के पास जाना है, उसके इर्द गिर्द नेबर्स जो हैं, जो उनके ऑफिस के पास पास हैं, उनकी वर्थ लाजमी पूछें, ठीक है। वो माशाल्लाह अच्छा काम करता होगा, उसकी मार्केट में वर्थ होगी, इज्जत अल्लाह पाक देने वाला है, ठीक है। मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं, ठीक है। क्लाइंट को हमेशा ये चाहिए कि जितने भी इर्द गिर्द के नेबर्स हैं, ऑफिस हैं, वहां जाके उस ऑफिस के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। जैसे कि मेरी कंपनीज हैं, ठीक है, मेरी कंपनीज के मुतालिक आप बिल्कुल माशाल्लाह पूरी मार्केट में जो जहां तक अल्लाह पाक ने इज्जत दी है बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, बात जो मैं अभी तक जो है ना मैं उसको हजम नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी सिक्योरिटी देने की बेहतरीन जो है ना तरीका इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि आप एग्रीमेंट भी करें, वीडियो भी बनवाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इनफैक्ट आप सबको ही कहना चाहूँगा, अगर कोई ख्वाहिश रखते हैं बाहर जाने की तो ज़रूर विजिट करें, इनसे मुलाकात करें। थैंक यू सो मच वारिस भाई। थैंक यू। इसी के साथ अपने होस्ट मुज़म्मिल अल्ताफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।